बेंगलुरु से मिले हैं 7,935 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। 18,975 नए रोजगार होंगे सृजित। बीईएमएल को 148 एकड़ की भूमि भी आवंटित की गई है। तो कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु दौरे पर थे, जहां पर इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने कई निवेशकों से यहां पर चर्चा की, 1-to-1 चर्चा की, इंटरैक्टिव सेशन लिया। और जिसके बाद इस पूरे दौरे के बाद यहां पर 7,935 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 18,975 नए रोजगार के इससे अवसर सृजित होंगे। तो बेंगलुरु से 7,935 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 18,975 नए रोजगार इसमें सृजित होंगे। बीईएमएल को यहां पर 148 एकड़ की भूमि जो है वो आवंटित की गई है। सन फार्मा से 3,000 करोड़, एचईएस से 2,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही बीईएमएल को 1,800 करोड़, अरविंद मिल को 600 करोड़, अभिनाथ समूह लॉजिस्टिक्स को भी निवेश मिला है। नाइट गारमेंट्स को 385 करोड़, एचटीसीएल टेक्नोलॉजी को 50 करोड़ का निवेश देने वाले हैं। और बीईएमएल को रायसेन में रेलवे कोच के लिए यहां पर भूमि आवंटन पत्र सौंपा गया है। तो एचटीसीएल टेक्नोलॉजी का यहां पर 50 करोड़ का निवेश मिला है। साथ ही यहां पर बीईएमएल को रायसेन में रेलवे कोच के लिए भूमि आवंटित पत्र सौंपा गया है। तो कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु दौरे पे थे, जहां पर इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश के तहत उन्होंने करीब 8,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव लाए हैं, जिसमें से 18,975 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बीईएमएल को यहां पर 148 एकड़ की भूमि आवंटित की गई है। सन फार्मा से यहां 3,000 करोड़ का निवेश आया है। एचईएस से यहां पर 2,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव मिला है। बीईएमएल ने 1,800 करोड़, अरविंद मिल ने 600 करोड़ और अभिनाथ समूह लॉजिस्टिक्स ने 100 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव दिया है। तो 1-to-1 चर्चा और इंटरैक्टिव सेशन के बाद बेंगलुरु से सीएम डॉक्टर मोहन यादव विकास के लिए निवेश लेके आए हैं। मध्य प्रदेश में यहां पर अब विकास के नए अवसर खुले हैं। 7,935 करोड़ का यहां पर निवेश मिला है। तो यहां पर बेंगलुरु दौरे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश का जो एक फोकस था वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर जो कंपनियां हैं उनने यहां पर मोहन यादव की बातों को मानते हुए मध्य प्रदेश में निवेश करने की हामी भरी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रंजन भगत जुड़ चुके हैं। रंजन, कल सीएम डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु दौरे पे थे, जहां पर उन्होंने इंटरैक्टिव सेशन लिए, कई निवेशकों से 1-to-1 चर्चा की और जिसके बाद अब मध्य प्रदेश के लिए 7,935 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव सामने आए हैं। जी बिल्कुल चिरायु, देखिए तो लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग जो है लगाया जाए, और इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग प्रदेशों में जाकर के लगातार मध्य प्रदेश में लोगों को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। और कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु दौरे पर थे और इस दौरान 7,935 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले समय में यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पर 18,000 से अधिक युवाओं को रोजगार सीधा मिलेगा। और आने वाले समय में जो फार्मास्यूटिकल्स है, आईटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हो, तमाम सारी जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें अब इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उद्योगपति मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं। और इसी के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलग अलग नीतियां जो है उद्योगपतियों के लिए लागू किया है, जिसके ज़रिए लगातार इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश को लेकर के जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, और यही कारण है कि जहां भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाते हैं वहां से करोड़ों के निवेश मध्य प्रदेश को प्राप्त होते हैं और इससे सीधे तौर पर युवाओं को लाभ मिलता है। प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर हो रहा है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी अब सशक्त बन रहा है। तो ऐसे में आने वाले समय में और भी किस तरीके से युवाओं के रोजगार के लिए सरकार काम करे, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। और इसी के चलते कल बेंगलुरु में कई सारे जो एमओयू है वो साइन किए गए हैं और इसके तहत हम कह सकते हैं आने वाले समय में मध्य प्रदेश में रोजगार की दृष्टि से कई सारे पद जो हैं वो सृजित होंगे। लेकिन इसके अलावा भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीईएमएल जो है उसको यहाँ पर रायसेन जिले में जमीन भी आवंटित किया है, उसके लिए एक
एक पत्र भी जो है BEML को सौंप दिया गया है। BEML एक ऐसी संस्थान है जो कि रक्षा उपकरणों का निर्माण करती है, साथ ही साथ रेलवे कोचेज़ को बनाने का काम BEML की संस्था करती है। ऐसे में अब रायसेन में भी यानी मध्य प्रदेश में भी जो है रेलवे कोचेज़ का निर्माण किया जाएगा। वंदे भारत जैसी जो बेहतर ट्रेनें हैं उनके कोचेज़ मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। लगभग 1800 करोड़ से अधिक के जो प्लांट है वो मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे और इसके चलते कह सकते हैं मध्य प्रदेश के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और आने वाले समय में यहाँ पर भी अब रेलवे कोचेज़ बन करके तैयार होंगे। तो कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बेंगलुरु दौरा था वो कई मायनों में सफल हुआ है और 7,935 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मध्य प्रदेश को मिले हैं। जी रंजन, आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर आपका रुख करेंगे।